हेलो गाइस, वेलकम टू डीएन नॉलेज स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। आज हम लोग मैथ्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से मिनिमम 2 से 3 नंबर पूछा ही जाता है। और साथ ही साथ अगर इस टॉपिक को यानी कि इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं और अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो हमारा एक और चैप्टर समझिए लगभग समझ आ जाता है। तो उस नज़रिए से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब देख पा रहे होंगे टॉपिक का नाम हमने लिखा हुआ है जो कि है समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क। और हम कह सकते हैं कि अगर टाइम एंड वर्क को हम पढ़ लेते हैं तो इसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टम यानी कि नॉल और हर्स भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और ये टॉपिक अर्थमेटिक का समझिए रीढ़ की हड्डी है, यानी कि प्रत्येक एग्जाम्स में मिनिमम 2 से 3 मार्क्स इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको ट्रिकी अप्रोच से पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम टाइम एंड वर्क को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। प्रत्येक पार्ट में हम आपको टाइप वाइज टाइप क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चारों पार्ट जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, तभी आप इस चैप्टर को आसानी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, हमने कुछ टर्म लिखा हुआ है, जैसे कि हमने लिखा वर्क यानी कि कार्य। अब देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कार्य होता क्या है। तो देखिए हमने लिखा है कार्य इक्वल टू क्षमता गुणे समय, यानी कि बच्चों सीधे तरह से हम समझ सकते हैं कि कार्य क्या है। तो देखिए हम कुछ समय लेते हैं, कुछ समय के दौरान कुछ करते हैं, यानी कि क्या होता है उस समय से उस क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं आपस में दोनों को, तो हमारा निकलता है कार्य। यानी कि कह सकते हैं कार्य इक्वल टू क्षमता इंटू समय। हम इसको डिनोट करेंगे कार्य को W से। इसी तरह से हमने एफिशिएंसी इक्वल टू लिखा W/T, यानी कि कार्य बटे में समय, यानी कि वर्क बटे में टाइम। इसी तरह से हमने टाइम समय बराबर लिखा W/E, यानी कि कार्य बटे में एफिशिएंसी, यानी कि वर्क बटे में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम लोग E से डिनोट करेंगे और टाइम को T से डिनोट करेंगे। अब आप सब समझ पा रहे होंगे बच्चों कि हम लोग बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप सब कृपया बने रहें और समझने का कोशिश करें। अगर किन्हीं बच्चों को समझ नहीं आता है तो मैं कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका डाउट क्या है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारा पहला टाइप है, हमने आपको कहा था हम टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे और इसी के तहत हमारा पहला यानी कि टाइप 1 हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टाइप 1। देखिए टाइप 1 का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए सिंपली हमें क्या करना है कि ए करता है कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 15 दिन में, यानी कि इन दोनों के लिए एक टाइम दिया हुआ है। हमें क्या करना है, दोनों का सिंपली एलसीएम निकाल लेना है। दोनों का क्या करना है, एलसीएम। अब देखिए कई बच्चों को एलसीएम नहीं आता होगा, तो हम देख लेते हैं एलसीएम वर्गमूल विधि से एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। एलसीएम का सिंपली मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक तो हमें छोटा से छोटा में तोड़ना है। देखिए तो छोटा से छोटा में कॉमन क्या हो सकता है, 1 है या तो दूसरा 5 है। तो 5 से हम तोड़ते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और हमने कहा था कॉमन लेना है, छोटा से छोटा जो मल्टीपल होता है। एक 5 हो गया, एक 2 हो गया और एक हो गया 3, तो कितना हो गया, तो हो गया 30, यानी कि एलसीएम आया हमारा 30। अब देखिए जो हमारा एलसीएम आएगा हमारे लिए वही होगा वर्क। अब हमें एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानना है जो होता है इफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। हमने कहा 3 चीज का जरूरत है, टाइम, वर्क और इफिशिएंसी का। इस पूरे चैप्टर को में जगह जगह पे इन्हीं तीनों का काम आएगा। तो इफिशिएंसी इक्वल टू हमने कहा था वर्क बाई टाइम। तो वर्क बाई टाइम यानी कि 30/10 अगर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3, और यहाँ अगर 30/15 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2।
तो हमें बताना है दोनों मिलकर अगर करते हैं a प्लस बी साथ में तो कितने टाइम में इस कार्य को खत्म कर देंगे। तो देखिए टोटल कार्य कितना है, तो 30 कार्य है और दोनों का क्षमता तो 3 इनका था 2 इनका, यानी कि कह सकते हैं 3 + 2 यानी कि 5, तो 30/5 यानी कि हो गया 6 दिन, यानी कि 6 डे हो गया इनका आंसर, 6 दिन हो गया इनका आंसर। देखिए अब हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 का क्वेश्चन हमारे पास है कि दो व्यक्ति a प्लस बी साथ में अगर कार्य करते हैं तो वो कार्य को खत्म कर देते हैं 8 दिन में, और अगर a उसी कार्य को अकेले करता है तो वो खत्म करता है 12 दिन में। तो हमें बताना है कि अगर b उस कार्य को अकेले करे तो कितने दिनों में खत्म करेगा। तो सिंपली देखिए हम लिखते हैं जो उन्होंने कहा है। तो a प्लस बी के बारे में कह रहे हैं कि ये काम करते हैं तो खत्म करते हैं 8 दिन में, और a अगर अकेले कार्य करते हैं तो खत्म करते हैं 12 दिन में, यानी कि इनके लिए ये क्या दिया था, तो टाइम दिया हुआ था। हमने कहा एलसीएम लेना है इनका, सिंपली क्या करना है एलसीएम, तो 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, एक बार और देख लेते हैं 8 और 12 का एलसीएम। तो क्या है बच्चों, हम बोले छोटे से छोटे में इनको तोड़ना है, 2 से 2 चौका 8, 2 6 12, 2 से 3 चला गया तो 2 दूनी 4, 2 3 6। अब देखिए नहीं जाने वाला है तो हम क्या करते हैं सिंपली इनका मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि कह सकते हैं 2 दूनी 4, 2 8 3 का 24, यानी कि 24 आ गया इनका एलसीएम। यानी कि 24 जो भी एलसीएम आएगा बच्चों वही होगा हमारे लिए वर्क होगा। अब हमने कहा एक चीज का और जरूरत है, क्या जरूरत है, तो इफिशियंसी का। हमने इफिशियंसी इक्वल टू कहा W/T करेंगे तो हमें इफिशियंसी मिलेगा, यानी कि 24/8 किए तो हमें प्राप्त हुआ 3। इसी तरह से हम यहाँ अगर करते हैं तो हमें 24/12 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2, यानी कि हमें इफिशियंसी दोनों का ही मिल गया। देखिए a प्लस बी जब साथ में है तो इनका इफिशियंसी 3 का है और a का अकेले का इफिशियंसी 2 का है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ b का इफिशियंसी 1 दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं इनको सिंपली कि a प्लस बी का में से हम क्या करते हैं a को माइनस कर देते हैं। a प्लस बी का 3 था और इनका 2 था, तो देखिए ये कैंसिल, सिंपली b इक्वल टू क्या निकलेगा 1 आ गया, जो कि b का इफिशियंसी है। अब वही बताना है कि b अगर इस काम को करेगा तो कितना टाइम में करेगा। तो देखिए हमने सिंपली कहा है कोई भी आदमी कोई काम करता है तो कैसे करता है, तो कोई भी आदमी कोई काम अपने इफिशियंसी के अनुसार करता है, यानी कि हर व्यक्ति का क्षमता खुद का अलग अलग होता है। तो टोटल वर्क है 24 और b इसको करेगा 1 का क्षमता से, तो इसका लग जाएगा 24 डेज, यानी कि 24 दिन हमारा आंसर हुआ, यानी कि हमारा 24 दिन आंसर हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे और देख पा रहे होंगे। आइए टाइप 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारा टाइप 3 में क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए बी और सी है। ए और बी जब साथ काम करते हैं तो उस काम को खत्म करते हैं 12 दिनों में। हम साथ साथ लिखते चलते हैं, ए और बी जब साथ काम करते हैं तो काम को करते हैं 12 दिन में। बी प्लस सी जब उसी काम को करते हैं तो ये करते हैं 15 दिन में। सी प्लस ए जब उसी काम को करते हैं तो ये करते हैं 20 दिन में। तो बताना है जब तीनों साथ को मिलकर काम करें तो काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो देखिए हमने कहा है कि ये टाइम दिया हुआ है, इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। हमने एलसीएम लिया जो कि 60 आया, आप सब भी एलसीएम लेकर देख लेंगे। हमने आपको एलसीएम लेना बता दिया पीछे, और ये 60 जो आया ये हमारे लिए हो गया वर्क हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इफिशियंसी। तो इफिशियंसी हमने बताया वर्क बाय टाइम, 60/12 करेंगे तो आएगा 5। इसी तरह से अगर हम 60/15 करेंगे तो आएगा 4, और 60/20 करेंगे तो आएगा 3। यानी कि सब मिलके अगर देखते हैं करते हैं तो क्या होता है a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, और तीनों का ही क्षमता कितना है 5 4 9 3 12। देखिए 2 बार ए आया हुआ है, बी भी 2 बार आया हुआ है और सी भी 2 बार आया हुआ है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। इसको अगर इधर लेके आते हैं तो 6 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस
सी का जो है इफिशियंसी 6 निकल कर आया है। इस बात को आप लोग समझिए। अब बताना है, हमने बताया आपको कि कोई भी आदमी कोई काम अपने इफिशियंसी यानी कि क्षमता के अकॉर्डिंग ही करता है। तो बताना है ये लोग कितने समय में कार्य को खत्म करेंगे, यानी कि टाइम बताना है। तो 60 कार्य था, इनका इफिशियंसी 6 का था, तो ये लोग 10 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। आप लोग समझ लीजिए। अब हम लोग टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 4 हमारा इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने वाला है। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी दो व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं। ए 10 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। और वे काम को कैसे करते हैं, तो एकांतर क्रम यानी कि बारी बारी से, यानी कि अल्टरनेटिव वे में करते हैं। और काम की शुरुआत कौन करता है, ए करता है। तो बताना है काम कितने दिनों में खत्म होगा। आइए हम देखते हैं, यानी कि ए करता है कितने दिन में, 10 दिन में। बी उसी काम को करता है 15 दिन में। ये टाइम दिया हुआ, ध्यान देना है। तो हमने इनका एलसीएम लिया जो आया 30, ये हमारे लिए वर्क हो गया। ये भी बात आप सब अब तक समझ पाए होंगे। अब हम इफिशियंसी निकालते हैं, तो इनका आया 3 का, इनका आया 2 का। देखिए ध्यान देना है, बोला गया है अल्टरनेटिव करते हैं, यानी कि बारी बारी से करते हैं, एकांतर क्रम में करते हैं। तो इस बात से आप सब समझ पा रहे होंगे कि जिसका बारी आएगा पहले वही काम को करेगा पहले। तो कहा गया है कि ए काम को स्टार्ट करता है। तो देखिए हमने ए को मौका दिया, ए आया, काम किया कितना दिन तक, तो 1 दिन तक काम करेगा, यानी कि फर्स्ट डे एक काम किया। तो भाई अपने क्षमता के अनुसार ये काम करेगा। और ए का क्षमता था 3 का, तो उसने 3 काम किया। देखिए काम खत्म हो पाया क्या, क्योंकि काम 30 से नहीं खत्म हो पाया। तो अगला बारी किसका आएगा, तो बी का बारी आएगा, यानी कि सेकेंड डे के लिए कौन आएगा, तो सेकेंड डे के लिए आएगा बी आएगा। और बी भी अपने क्षमता के अनुसार काम करेगा। तो कितना दिन के लिए, 1 दिन काम करेगा, तो बी काम किया 2। देखिए इस तरह से हमने देखा 3 दिन है और 2 दिन है, 5 काम हुआ कितने दिन में, 2 दिन में। तो हम सिंपली लिख देते हैं डे एक साइड और एक साइड वर्क लिख देते हैं। 2 दिन में चूंकि ये लोग कितना काम किए हैं, 5 काम किए हैं। हमें काम कितना कराना है, 30 काम। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 6 से अगर करते हैं तो 30 हो जाता है। तो हम चूंकि जानते हैं इक्वल में जब होता है तो दोनों को ही देना पड़ता है, यानी कि इधर अगर 6 से किए तो इधर भी 6 से, यानी कि 12 दिन में ये लोग अगर करेंगे तो ये काम 30 हो जाएगा। इस बात को आप सब बच्चों ध्यान देके समझ लीजिए। जिसका बारी आएगा पहले वही काम करेगा पहले, यानी कि 12 दिन में 30 काम खत्म हो जाएगा। आइए अब टाइप 5 में हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 5 कुछ ऐसा है कि तानिया है और मोनिका है, 2 आदमी है, तानिया और मोनिका। आप सब देख पा रहे होंगे तानिया और मोनिका 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों काम को करते हैं। और कहा गया है कि तानिया का क्षमता जो है मोनिका से 25% ज़्यादा है। यानी कि हम अगर मोनिका का 100 मान लेते हैं, ये हमने क्या किया, माना है, यानी कि कह सकते हैं हमने इसको लेट किया है। अगर 100 तो तानिया 25% ज़्यादा है, यानी कि तानिया हो गई 125। ए इनका क्या है, तो ए इनका इफिशियंसी है। इस बात पे ध्यान देना है, क्षमता है। और एक और बात कहा गया है कि मोनिका इस काम को करती है, तो मोनिका इस काम को अकेले 20 दिन में कर देती है। इस बात पे भी ध्यान देना है कि मोनिका इस काम को 20 दिन में कर देती है। तो बताना है कि तानिया इस काम को कितने दिन में करेगी, तानिया का बताना है। तो देखिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो 25 चौके 100 और 25 25 125, यानी कि 5 और 4 इनका इफिशियंसी है। क्या है, 5 और 4 इनका इफिशियंसी है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, हम लोग वर्क निकाल लेते हैं कि मोनिका टोटल कितना वर्क की है। यानी कि मोनिका के लिए हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। हमने बताया था वर्क क्या होता है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम। मोनिका का इफिशियंसी 4 है, मोनिका 20 दिन में काम की थी, यानी कि काम कितना था, यानी कि 80 काम था। काम कितना था,
80 काम था। अब बोला गया है कि उसी काम को अगर तानिया करती तो कितना समय लेती। तो देखिए तानिया के लिए टाइम पूछा गया, कितना समय में किस काम को, तो जिसको मोनिका की थी तो 80 काम को, और तानिया करेगी तो अपने एफिशिएंसी से, तानिया का एफिशिएंसी 5 का, तो हम कह सकते हैं कि तानिया इसको 16 दिन में खत्म कर देती। आप लोग समझ लीजिए, तानिया इसको 16 दिन में खत्म कर देती, जिस काम को मोनिका अकेले 20 दिन में खत्म की थी। देखिए बच्चों, हमने लिखा है एक टाइप 6 क्या है, या तथा और फॉर्मेट, यानी कि और एंड फॉर्मेट, यानी कि एक क्वेश्चन काफी डाउट वाला होता है और एग्जाम्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए क्या क्वेश्चन है, 12 आदमी या 18 औरत किसी काम को 14 दिन में करते हैं। 12 आदमी 18 औरत किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो बताइए उसी काम को 8 आदमी और 16 औरत कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए हमें बच्चों सिंपली याद रखना है, क्या कहा था, 12 मैन और 18 वुमेन कितना दिन में करते थे, 14 दिन में। तो पूछा गया है 8 मैन प्लस 16 वुमेन कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना है, ध्यान देना है इसी पे। और इसमें भी मेन पॉइंट कौन सा है, तो ये पॉइंट पे ध्यान देना है, ये दोनों बात अलग अलग है। देखिए एक जगह लिखा है और एक जगह लिखा है और, यानी कि प्लस दोनों मिल जाते हैं एक जगह, और एक जगह या तो 12 रहेंगे या तो 18, कोई एक रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। क्या ट्रिक है बच्चों, जो दिन दिया रहेगा हमने लिख दिया दिन को, हमने डे को लिख दिया। जो भी निकालना है हमको, क्या निकालना था, 8 और 16 को, हमने 8 एक जगह लिखा, एक जगह लिखा 16। अब जो बचे उनको लिख देना है। 12 आदमी थे यहाँ थे 18, बस इनको प्लस करके सॉल्व कर देना है। इसी फॉर्मेट को याद रखना है। ये हमने क्या किया, जो फाइंड करना था, और ये जो रिमेनिंग पार्ट हो गया उसे हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर। आइए हम सॉल्व करके आपको दिखा भी देते हैं। तो हमने क्या किया, 14 का 14 रहने दिया, हमने क्या किया, इनका 12 और 18 का एलसीएम लिया तो आया 36, 12 3 36, 3 3 8 24 प्लस 18 दूनी 36, 2 16 दूनी 32, यानी कि कितना आ गया बच्चों, तो देखिए 14 आया इधर आ गया 32 और 24 56, और ये हो गया 36। देखिए अब एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, जो नीचे आए हैं ना उनको एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, जो आए हैं उनको ऊपर जाना पड़ेगा। तो 14/56 और ऊपर चला गया 36, जो आए हैं उनको ऊपर जाना पड़ेगा। 14 चौका 56, 4 9 36, यानी कि कितना दिन, तो 9 दिन आंसर हुआ बच्चों, ध्यान दीजिए 9 दिन आंसर हुआ। देखिए इसी के संग हमारा टाइप 6 खत्म होता है, जो कि हमारा पार्ट 1 में था। बहुत ही जल्द हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 में मिलेंगे, जहां हम लोग इसके और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जरूर पूरे वीडियो को देखें, तभी आपको अगला पार्ट भी समझ में आएगा और चैप्टर को आप सीख पाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको टाइम एंड वर्क में कभी कोई डाउट नहीं होगा, मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया और कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है। तब तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार और धन्यवाद।